डिफेंस वाले शेयर आज फोकस में रहेंगे क्योंकि वहां से अमेरिका से कुछ भारत अमेरिका के बीच कुछ बड़े कोऑपरेशन, कुछ बड़े करार की उम्मीद है और उसमें एचएएल को लेकर एक बड़ी खबर आने की उम्मीद है। इसलिए डिफेंस वाले शेयर एचएएल, बीएल ये स्टॉक्स आज फोकस में निश्चित तौर पर रहने वाले हैं। बाजार बस खुलने की तैयारी है, देखते हैं कि क्या लेवल्स ओपन होते हैं और किस तरह की चाल यहाँ से दिखती है। लेकिन निफ्टी बैंक कल अच्छी हमने चाल देखी थी 300 अंकों के आसपास की। देखना होगा कि आज निफ्टी बैंक उसको सस्टेन करता है या नहीं। लेकिन जो शुरुआती जो टिक्स आए हैं वो थोड़े से कमजोरी के आए हैं निफ्टी बैंक के। आप देखेंगे 70 अंक नीचे, अब 40 अंक नीचे, थोड़ा सा सुधार लेकिन एक रेंज में ही 40-50 अंक नीचे निफ्टी बैंक की शुरुआत हुई है। निफ्टी की बात करें बहुत ही मामूली तेजी पर शुरुआत हुई है। 24,800 को किसी तरह से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। सेंसेक्स की बात करें बिल्कुल सपाट शुरुआत, 8 अंक ऊपर, 20 अंक ऊपर, 30 अंक ऊपर, 81,090 के आसपास आप देख रहे हैं कि निफ्टी की शुरुआत इस वक्त हो रही है। तो आज शुक्रवार का दिन है, जेरोम पावेल की स्पीच पर नजर है तो शायद आपको एक रेंज का ही बाजार में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे। हालांकि आप देखिए शुरुआत में जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो उतना कमजोर नहीं है, वो तो ठीक ठाक ही दिख रहा है। 1400 शेयर इस वक्त मजबूती वाले हैं, 360 कमजोरी वाले हैं। एक बार जरा एफएनओ के भी हम एडवांस डिक्लाइन आपके सामने लेकर आकर जरूर रखेंगे। लेकिन चलिए जरा शेयरों पर जरा नजर डालते हैं। आज जो शुरुआत जो हुई है और कोई भी शेयर निफ्टी में 1% की तेजी नहीं दिखा रहा है। सबसे ज्यादा ऊपर है टाटा मोटर्स का शेयर, वहां पर 0.8% के आसपास की तेजी है। बजाज ऑटो आधे % के आसपास की मजबूती है। रिलायंस जरूर आप देखिए 3,000 रुपए के ऊपर ये शेयर निकला है। बर्नस्टीन की आउटपरफॉर्म की रिपोर्ट है और 3300 रुपए के ऊपर के लक्ष्य सुझा रहे हैं बर्नस्टीन, तो यहाँ से शेयर को थोड़ी सी मजबूती मिल रही है। लेकिन अगर हम बैंकिंग शेयरों की सेहत को चेक करें तो कल हमने देखा था कि आईसीसी बैंक में अच्छी तेजी थी लेकिन आज थोड़ी कमजोरी पर शुरुआत हुई है। एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखेंगे 0.25% के आसपास की नरमी है, फिर से 1600 रुपए के आसपास के भाव हैं। अगर आप आईसीसी बैंक को देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1200 रुपए का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है इस वक्त। दोनों के दोनों इंडेक्स या फिर अगर आप सेंसेक्स को भी जोड़ लें तो सभी के तीनों इंडेक्स आपको लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। और जो निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है करीब 100 अंकों के आसपास की, 50,890 के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा। और जो चढ़ने वाले जो शेयरों की संख्या थी वो भी धीरे धीरे कम हो रही है और ऊपर से प्रेशर भी थोड़ा बिल्ड हो रहा है। एफएनओ के एक बार शेयरों पर जरा नजर डालते हैं क्योंकि टीवीएस मोटर को लेकर थोड़ा सा मोमेंटम हम बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। 3.5% ये ऊपर शेयर है। अंबुजा सीमेंट में ब्लॉक डील हुई है, 2.5% के आसपास की मजबूती अंबुजा सीमेंट के शेयर में आज हम देख रहे हैं। एसीसी आज हमारे एक्सपर्ट के रडार पर भी ये शेयर था। किरण ने आपको खरीदारी की सलाह दी थी एसीसी को 2400 रुपए के टारगेट से। एसीसी में हम देख रहे हैं कि आज 1% के आसपास की तेजी पर शुरुआत होती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा लैकलस्टर शुरुआत हुई है, रेंज का ही बाजार होगा, इसके संकेत शुरुआती ये जरूर मिल रहे हैं सीमेंट स्टॉक्स में। लेकिन मोमेंटम आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। और अडानी ग्रुप के कुछ शेयर अगर आप चेक करेंगे, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, वहां पर आपको हल्की तेजी पर कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज अगर बाजार 24,800 के आसपास टिक रहा है तो उसकी बड़ी वजह यह है कि रिलायंस से सपोर्ट मिला करीब 0.25% के आसपास की तेजी पर, वहां पर कारोबार होता हुआ इस वक्त दिख रहा है। चलिए आशीषा के पास चलते हैं, वो उनसे जरा समझ लेते हैं कि मिड कैप में, स्मॉल कैप्स में किस तरह की चाल हो रही है। उसके बाद अपने एक्सपोर्ट्स को जोड़ेंगे और आपके लिए फटाफट ट्रेड समझने की कोशिश करेंगे। आशीषा बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है? बिल्कुल, तो कमजोरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो नाइका में अच्छी तेजी है करीब 3% की। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स, एपीएल अपोलो जैसे शेयरों में भी करीब 1 से 3% की तेजी दिखी है। लूजिंग साइड की बात करें तो कमजोरी तो है, कई सारे स्टॉक्स लूजिंग साइड पर है। लोढ़ा, दीपक नाइट्राइट, परसिस्टेंट सिस्टम्स, आईटी सेक्टर से तीनों ही शेयरों में 1.5 से 2% की गिरावट दिखी है। फैक्ट, एम्फोसिस और कोफोर्ज, एलटीटीएस, कई सारे आईटी शेयरों में गिरावट दिखी है। और मिड कैप आईटी शेयरों में भी गिरावट है। एम्फोसिस की बात करें तो 1% से ज्यादा की गिरावट, कोफोर्ज में भी करीब 1% की गिरावट है। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स पर नजर डालें तो वर्धमान टेक्सटाइल्स, यहाँ पर 7.5% की तेजी है। इसी के साथ रेमंड की भी बात करना चाहूंगी, 4.5% की तेजी आज तो है ही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रेमंड में अच्छा खासा एक्शन दिखा है। इनफैक्ट 5 दिनों का चार्ट
देखें तो करीब 12 से 14% की तेजी रेमंड पर पिछले 5 दिनों में दिखी है। आज भी 4.5% की तेजी यहां पर है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स की तो हमने बात की। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स फर्टिलाइजर शेयरों में कल भी एक्शन था, आज भी दिखा है। जीएसएफसी में करीब 2.5% की तेजी दिखी है। लूजिंग साइड पर दीपक नाइट्राइट 2.5% की गिरावट यहां है। एम्फेसिस, आईईएक्स, जीई पावर, इन शेयरों में भी करीब 1.5 से 2% की गिरावट दिखी है। लेकिन ओपनिंग कॉल्स ले लेते हैं हमारे गेस्ट से। किरण, आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले, ओपनिंग कॉल्स क्या रहेंगे? तो हमारा ध्यान भी कहीं न कहीं जो फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म है उसके ऊपर है। तो पीबी फिनटेक आप देख सकते हो। पीबी फिनटेक में हमने देखा था कि लास्ट वीक में एक ब्रेकआउट 1550 के आसपास का आया। उसके बाद से स्टॉक कंटीन्यूअसली 1700 के आसपास के लेवल के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। नो डाउट मोमेंटम इंडिकेटर ओवरबॉट ज़ोन के अंदर है, लेकिन इसको एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हम कंसीडर कर सकते हैं। तो पीबी फिनटेक करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग कर सकते हैं। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है, वो 1670 का मेंटेन करना है। जब तक 1670 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, मेरे हिसाब से एक बार लॉन्ग करना चाहिए। 1-2 दिन में आप ऊपर 1800 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पीबी फिनटेक लुक्स गुड। मेरे हिसाब से हमें लॉन्ग करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये राय है पीबी फिनटेक पर। इसके अलावा कुणाल, आपसे पूछना चाहूंगे, आपके ओपनिंग ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? मेरे ओपनिंग ट्रेडिंग आइडियाज में रिटेल है 485 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। अगर अर्ली चार्ट की बात करें तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट फिलहाल देखने को मिल रहा है। 50 अर्ली मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन हुआ है, खरीदारी करके चलिए। 465 के एसएल के साथ टारगेट की बात करते हैं तो 500 का पहला टारगेट है जो उसके रिसेंट का उसका टॉप है, और 500 जैसे ही ब्रेक होता है उसके ऊपर में 525 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो रिटेल खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। रिटेल खरीदने की सलाह है और 3% ऊपर इसकी शुरुआत भी हुई है। अच्छा कुणाल, रेमंड के लिए आपने जो टारगेट दिया था 2090 का, वो तो खैर खुलते ही हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर ही खुला है रेमंड का शेयर। दूसरे टारगेट के लिए क्या बने रहे इसमें? अभिषेक जी, दूसरे टारगेट के लिए बने रहना चाहिए। 2190 का टारगेट था। 2190 के ऊपर मैं कहूंगा कि अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो वन वे ये हमें 2400 तक के भी लेवल दिखा सकता है। बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने कर दिया है। सो अगर खरीदा है, कल भी हमने सेम काउंटर रेमंड सजेस्ट किया था और आज भी किया है। सो अगर खरीदा है तो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, खरीदा है तो होल्ड करने की सलाह है। अगर 2190 क्रॉस कर जाता है फिर आपको वन वे रैली 2400 रुपये तक की दिखेगी रेमंड के शेयर में। बहुत ही अच्छे रफ्तार में ये शेयर भाग रहा है। कल 7% की तेजी, आज देखिए ऑलमोस्ट 6% के आसपास की तेजी रेमंड मोमेंटम में ये शेयर है। अक्षय, आप बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड कौन सा होगा? जी, ओपनिंग ट्रेड टाटा मोटर्स रहेगा। 1081 का करंट मार्केट प्राइस है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्राइस स्ट्रक्चर दोनों स्ट्रांग है। हल्की सी 3 दिन की गिरावट के बाद दोबारा मौका दे रहा है स्टॉक री एंट्री का, तो 1080 में बाय करने की राय रखूंगा। टारगेट एरिया अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1110 तक का बनेगा। शॉर्ट टर्म करेंगे तो 1140 तक रहेगा। और 1050 का जो है स्टॉप लॉस बनेगा ट्रेड में, तो बाय करे टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को खरीदने की सलाह है। 1.25% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। आपको और ऊपर के टारगेट दिखाई देंगे। अक्षय जी, आप ऑटो स्टॉक्स पर अगर व्यू दे ही रहे हैं तो एक काम कीजिए, एक और शायद ट्रेडर्स के मन में दुविधा होगी। अगर टू व्हीलर में कुछ पसंद करना हो, आज हम देख रहे हैं कि टीवीएस मोटर के शेयर में ठीक ठाक रफ्तार है। 3% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। हालांकि अगर आप निफ्टी के स्टॉक्स को देखेंगे तो आज लीड कर रहा है बजाज ऑटो का शेयर। टीवीएस मोटर ने अपनी जुपिटर 110 सीसी लॉन्च की है नए अवतार में। उनका बड़ा ही हिट प्रोडक्ट है ये। लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बेहतर दोनों में कौन सा शेयर दिख रहा है, बजाज ऑटो या फिर टीवीएस मोटर? जी, तो टीवीएस मोटर्स में जो है कल ब्रेकआउट हो चुका है। आप अगर आज मोमेंटम चेस करना चाहे तो बजाज ऑटो देखें, क्योंकि ये जो है एक सॉसर फॉर्मेशन का एक बुलिश ब्रेकआउट जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, उसने अभी ब्रेकआउट दिया है ओपनिंग 10-15 मिनट में। तो ब्रेकआउट पॉइंट है करीबन 10,050 के ऊपर, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। डेली चार्ट्स पे ब्रेकआउट है तो काफी इसकी अहमियत भी है। पोजिशनल टारगेट भी अगर आज ये ब्रेकआउट सस्टेन हो तो काफी लंबे टारगेट बन सकते हैं बजाज ऑटो में। फिलहाल मोमेंटम चेस करना है तो अभी आप करंट रेट पे बजाज ऑटो बाय करें।
ब्रेकआउट सस्टेन हुआ तो आज के आज आपको स्टॉक 10,250 से 10,280 तक दिख सकता है, और अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो 10,500 तक दिख सकता है बजाज ऑटो। तो स्टॉप लॉस आपका बनेगा 9850 का पोजिशनल तौर पे। डे ट्रेडिंग में कर रहे हो तो 10,000 का स्टॉप लॉस बनेगा, बट ओवरऑल एक बाय व्यू है तो मैं पसंद करूंगा बजाज ऑटो ओवर टीवीएस मोटर। जिस तरीके का मोमेंटम है, बजाज ऑटो बेटर लग रहा है।